मेरे चैनल बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, आज संडे की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई कि गौरी हमारे घर में है, आप सब उससे मिल चुके हैं। तो वो अपनी क्लासेस कर रही थी, वो मास्टर्स कर रही है साइकोलॉजी में और आज उसकी कुछ काउंसलिंग क्लासेस थी। मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगी तो विद परमिशन मैं उसके पीछे बैठ गई और मैंने देखा कि कैसे डॉक्टर्स डील करते हैं, कैसे काउंसलिंग करते हैं और एक-एक केस मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। रिकॉर्डिंग यज्ञ कर रहा था, शैतानियाँ कर रही थी और साइड बाय साइड हमारी अपनी सुनीता जो है हमारी कुक बढ़िया हमारे लिए गरम-गरम ऑन डिमांड मूली के पराठे बना रही थी और साथ में बनाई उसने आंवले की चटनी। तो वो एक बेसिक आंवले की चटनी बनाती है और देखिए कितने सारे पराठे बन के रेडी हो चुके हैं, यम यम। और वहाँ मैं उठ के हम चाय वाय एक एक कप पी के अपना बिस्तरा हम सबसे पहले ठीक करते हैं, मैं और सुभाष मिल के। तो वो करके जो है फिर हम थोड़ा बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं, थोड़ी बातें करते हैं, थोड़ा सा जैसे सबको आदत होती है, हमें भी आदत है, हम लोग मोबाइल वगैरह देखते हैं। और अब चटनी में थोड़े चेंजेस लाने का टाइम आ गया था, तो उसमें तो सुभाष ही एक्सपर्ट है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो की, थोड़ा सा गुड़ डाला उसमें और इसमें सिर्फ आंवला, धनिया और मिर्च है, थोड़ा सा लहसुन के साथ, और गुड़ और ये सब डाला। और मैंने तो अपना नाश्ता कर लिया क्योंकि मुझे गरम खाने में ही मज़ा आता है। वीक में एक बार ही ऐसा होता है कि मैं गरम खाती हूँ। बट अब आए सुभाष और उन्होंने देखिए क्या किया, गुड़ मिलाया और नींबू का रस मिलाया और ये है उनका मैजिक इंग्रेडिएंट यानी कि हनी। बहुत सारा हनी मिलाया, बहुत फ़नी हुआ, हनी का ढक्कन खुल के गिर गया लेकिन चटनी उतनी स्वादिष्ट बनी और फिर इन्होंने मुझे चखाई। अब अच्छी। इसके बाद मेरी ननद आने वाली थी तो मैंने फटाफट दाल और चावल भिगा के तैयारी की और ये सुभाष अब अपना नाश्ता ले गए। और हमारी दोनों तारा और सितारा यानी कि दो खूबसूरत बेटियां उठने का नाम नहीं ले रही थी। न्यूज़ हमारे यहाँ 24 आवर चलती रहती है। यज्ञ आ गया और यज्ञ भी सबसे पहले जो है कॉफ़ी पीता है और यहीं पे खड़े खड़े नाश्ता करता है। वो कभी स्पेशली अपने लिए नाश्ता लेके अंदर नहीं जाता है। और मैं व्लॉगिंग करती हूँ, घर के बहुत सारे काम निपटाती हूँ और एडिटिंग करती हूँ। सो आज कैप पहन के एडिटिंग करूँगी क्योंकि पांडे जी कर रहे हैं नाश्ता। फिर यज्ञ के रूम में गई, उसको इरिटेट करना मुझे बहुत मज़ा आता है, उसको इरिटेट करने में, और वो उससे डबल मुझे इरिटेट करता है। तो अपनी काली कॉफ़ी के साथ बैठा हुआ था, पी रहा था। और फिर ना हमने एक एक्सरसाइज करी, तो रील देख रही थी मैं, उसमें था कि अपने लंग को टेस्ट करना है तो आप कितने देर सांस रोकिए। मुझे बिलीव तो नहीं था लेकिन यज्ञ ने इतने मज़े से सांस रोकी और उसके बाद उसका कहना था कि मम्मी मैं इससे डबल सांस रोक सकता था। तो यहाँ तो मैं उससे हार गई। देखिए बिल्कुल नॉन स्टॉप सांस रोक के खड़ा रहा ये लड़का, बड़े आराम से, ना कोई अनइजीनेस थी उसके फेस में, ना कोई प्रॉब्लम थी। तो मैं बार बार देख रही थी कि शायद मैं इस मतलब हार जाए, लेकिन ये हार नहीं रहा था। और जब भी मैंने इसका ये टेस्ट किया है ना, कभी भी अचानक से ये इस टेस्ट में हमेशा पास हो जाता है। तो गुड, शायद इसकी एक्सरसाइज इसको हेल्प करती है। लेकिन आज इसने बदला लिया और बोला मम्मी अब आपकी बारी। और मैं जो हूँ सांस रोक के बैठ गई। लेकिन क्योंकि मुझे कोरोना हुआ था 2 बार और बहुत बुरी तरह से हुआ था, तो मेरे लंग उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। फिर भी 50 सेकंड तक तो मैं रोक गई बड़े आराम से। और 50 सेकंड के बाद था कि अगर 75% आप रोक सके तो आप बहुत हेल्दी, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई और हार गई। गौरी उठी, उठ के नाश्ता किया और गलती से इसने हमारे फैमिली से पूछ लिया आपको चाय पीनी है। और आज उसे रियलाइज़ हुआ कि उसको दोबारा ये बात कभी नहीं पूछनी है। और ये बहुत बदतमीज़ी करते जा रहा है सुबह से उसके साथ, जब से बेचारी उठी है, बहुत बदतमीज़ी। धीरे धीरे बीच बीच में मैं गुड्डी के आने के लिए थोड़ी तैयारियां भी कर रही थी। तो बैगन का भरता सबका फेवरेट होता है, पीछे मैंने चावल भी चढ़ा दिया। और फिर गुड्डी आई और गुड्डी को लेके, क्योंकि मुझे कौथिक मेला जाना ही था, तो गुड्डी भी मेरे साथ आई।
तो पहले तो खूब सारी पहाड़ी ज्वेलरी ख़रीदी, बड़ा मज़ा आया। और उसके बाद अंकल टॉम आ गए वहाँ पे, यानी कि गुड्डी के ब्रदर मिस्टर पांडे आ गए वहाँ पे। और फिर दोनों भाई बहन मिलके शॉपिंग करने लगे और मैं जो है पहाड़ी लोगों की खूब सारी वीडियोस बनाने लगी। तो इन लोगों ने अदरक ख़रीदे, दोनों को अच्छा तरीका आता है ख़रीदने का। तो हमने नींबू लिए, सूखे अदरक लिए, बड़ा स्ट्रॉन्ग इसकी हमने चाय भी पी लास्ट में घर आके, गुड्डी ने ही बनाई। और दालें थी तो सुभाष ने राजमा वगैरह ख़रीदे बहुत सारे। और गेठिया एक चीज़ होती है, तो ये लेडी आई और इन्होंने पूछा इसको कैसे खाते हैं, तो उन्होंने भी ख़रीदा इस चीज़ को हमारे हमको ख़रीदते हुए देख के। फिर घर आके हम लोगों ने खाना खाया, सब लोग हाई कर रहे हैं। ये सुभाष हाय बोलो ना। हाय। समोसे ना, मिर्ची वाले और अच्छे वाले। तो मेरी जब खाने की बारी आई, प्रॉब्लम क्या हो गया कि मुझे हाथ से खाना बहुत पसंद है दाल चावल, लेकिन ये जो नेल करवा लिया है ना मैंने, तो इस वजह से हाथ से खाना इम्पॉसिबल हो गया। वैसे लोग खा लेते हैं एक्रेलिक नेल करवा के, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि कहीं ना कहीं खाना उनमें फंस सकता है, जो कि बहुत ही अनहाइजीनिक होता है। तो मजबूर होके जो है मुझे चम्मच से खाना पड़ता है। इस तरीके से स्वाद नहीं आता। लेकिन सच बताऊं, अब ये नेल बबाल मैंने कर लिया है तो फैशन के मारे थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ त्याग करना ही पड़ेगा। बड़ा मज़ा आ रहा था लेकिन दाल चावल खा के। और कल हमारा फास्ट होता है तो इसलिए आज हम लोग डिनर करते हैं। और मिर्ची की कटक, वाह। फिर ये यज्ञ समोसा खा रहा है, सोचिए आप। समोसे के साथ बढ़िया चटनी वटनी मिला के चाय के साथ इसने इसको एंजॉय किया। बाद में खाना भी खाया और गुड्डी जो है बहुत सारा ढोकला लेके आई थी हम लोगों के लिए, वो भी खाया। तो आशा करती हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा दोस्तों। मेरे व्लॉग को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ 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 अपने रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, दोस्तों से, सबसे कहिएगा ज़रूर कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मुझे बहुत समय लगता है एक एक व्लॉग बनाने में। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, मुझे भी आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच।